नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे कार्बाइड गन आंखों की दुश्मन। जी हां, दिवाली की रोशनी इस बार कई घरों में अंधेरा लेकर आई। पटाखों की चमक और दियों की लौ के बीच एक छोटी सी 200 रुपए की प्लास्टिक पाइप गन ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिले में कार्बाइड पाइप गन से हुए हादसों में करीब 300 लोग घायल हुए हैं। इनमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। क्योंकि कार्बाइड गन की बात की जाए तो उसने साफ तौर पे कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। इस कार्बाइड गन के कहर के बारे में भी हम आपको साफ तौर पे बताएंगे, क्योंकि ये बच्चों का तो दुश्मन बनी ही बनी है, बड़ों की भी दुश्मन साफ तौर पे बनी है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कार्बाइड गन है क्या, ये कैसे बनाई जाती है, और साथ ही साथ इससे कैसे बच्चे इसकी जद में आए। और उससे बड़ा सवाल जनहित में हम ये उठाएंगे कि आखिर ये कार्बाइड गन बाजारों तक कैसे पहुंची, किसी के नजर में क्यों नहीं आई। आप सोचिए, बहुत बड़ी तादाद में जो मासूम बच्चे हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, और तकरीबन 300 से ज्यादा लोग, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात करें तो वहां पर भर्ती हैं अस्पतालों में, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। क्या होती है कार्बाइड गन, इसको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। ये एक देसी जुगाड़ है, और देसी जुगाड़ के तहत ये प्लास्टिक के पाइप को काट कर बनाई जाती है, और इसे साथ ही साथ इसे कैल्शियम कार्बाइड गन भी कहा जाता है, जो बच्चों की दुश्मन बनी है। प्लास्टिक के कुछ पाइप जोड़कर इसे बनाया जाता है, और ये बाजार में 150 से 200 रुपए तक मिल रही थी। सवाल यही है कि आखिर ये बाजार में कैसे मिल रही थी, प्रशासन क्या सो रहा था, और इतनी बड़ी तादादों में जो बच्चों की आंखों की रोशनी गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। ये सवाल के न्यूज़ इस वक्त उठा रहा है, और ये जो शख्स और ये जो बरामदगी हुई है, यही वो कार्बाइड गन है। जब इसमें कैसे हादसा होता है ये भी समझिए कि कार्बाइड गन में पानी डाला जाता है, और पानी और कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, और उसी दौरान बच्चे इसकी नली में झांकते हैं, और झांकने के दौरान ही इसमें ब्लास्ट हो जाता है, और बच्चों की आंखों की रोशनी, या जो नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं जो इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करते हैं, ये प्लास्टिक बंदूक से जो खेलते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि रासायनिक हथियार जो ये है, ये बाजार में कैसे पहुंचा, सवाल ये है। और ये रिपोर्ट देखिए आप। कार्बाइड गन का कहर, बच्चों की बनी दुश्मन, प्लास्टिक बंदूक बनी बारूद का खेल। कब लगेगी कार्बाइड गन पर नकेल, अब छठ पर बच्चों को बचाओ, कार्बाइड गन से दूरी बनाओ। रासायनिक हथियार कैसे पहुंचा बाजार। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, लेकिन कुछ परिवारों के लिए इस बार की दिवाली अंधेरा लेकर आई। इन घरों के चिरागों की रोशनी फीकी पड़ गई। कई बच्चों ने
वायरल हो रही रील को देखते हुए कार्बाइड गन खरीदी और अपनी आंखों को खो दिया। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए जहां दिवाली पर बच्चों की आंखें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। ये तमाम बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और इनमें से कई शायद अपनी आंखें खो चुके हैं। लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहाँ पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज्ड स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको और हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग बैठक करके निर्देश। क्या होती है कार्बाइड गन? ये गन देसी जुगाड़ से तैयार होती है। लोहे के पाइप से पोटाश वाली नली तैयार की जाती है। प्लास्टिक के कुछ पाइप जोड़कर इसे बनाया जाता है। इसे कैल्शियम कार्बाइड गन भी कहा जाता है। ये बाजार में 150 से लेकर 200 रुपए तक मिल रही है। इन सब के बीच अब प्रशासन ने कार्बाइड पाइप गन पर राज्य भर में प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मगर सवाल यह है कि आखिर कैसे एक खतरनाक रासायनिक हथियार बाजार तक पहुंच गया और इतनी बड़ी लापरवाही किसी को नजर क्यों नहीं आई? तो कैसे ये बाजार तक पहुंचा और कैसे लोगों के घरों तक और बच्चों के हाथों तक पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता सुनील मालवी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मोहित पांडे कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ है और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, सीधे सुनील मालवी की तरफ रुख करते हैं। सुनील, ये जो प्लास्टिक बंदूक ने जो कोहराम बर्पा किया, जो बारूद का खेल देखने को मिला, जिसमें 300 से ज़्यादा बच्चे अब तक घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भोपाल में आप हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या खबर है, मैं चाहूंगा इसके बारे में सबसे पहले बताएं। देखिए हारिस जी, ये जो हादसा हुआ है बिल्कुल मन को झकझोर कर देने वाला हादसा हुआ है। और अगर अब बात किया, जो आंकड़े आप बता रहे 300, तो अभी जो आंकड़े जो आए हैं तो 300 से ज्यादा, लगभग 316 आंकड़े आ चुके हैं। और इस जो ये जहरीली जो कार्बाइड जो गन की जो चपेट में लगभग 7 से 14 साल के बच्चे अधिक आए हैं। और अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल के में लगभग 162 केस ऐसे आए हैं जिनकी आंखों की रोशनी और जो डॉक्टरों जो एक्सपर्टों का कहना है कि रोशनी जा भी सकती है और कुछ लोग ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात की जाए, मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे हो गया। हालांकि जब घटना होती है तभी सरकार संज्ञान लेती है। क्या पहले से प्रशासन को पता नहीं था कि ये जो कार्बाइड जो गन है बेची जा रही है? लगभग जो सेफ्टी अधिकारी है, जो फायर सेफ्टी अधिकारी है, उनको भी निरीक्षण करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल नहीं किया। जब नहीं, क्या सुनील, इतने बड़े पैमाने पर सुनील, जो बच्चे प्रभावित हुए, जो जैसा कि आप बता रहे हैं वो आंकड़ा बढ़ गया, 316 लोग घायल हुए, 162 बच्चों की आंखों की रोशनी लो की गई है। अब तक किसी पर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए हरीश जी, अभी एक्शन सिर्फ एक्शन हुआ है कि भोपाल शहर में, ग्वालियर शहर में और विदिशा शहर में जो फटाके जो है, जो ये फटाके जो कार्बाइड जो गन है, ये इनसे बैन लगा दिया गया है। और कुछ लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। थाना भागसोलिया में कार्रवाई की गई है, भोपाल के थाना अशोकागढ़ में कार्रवाई की गई है, थाना निशातपुरा में कार्रवाई की गई। जिन लोगों से जो कार्बाइड गन जो बरामद हुई, उन लोगों के ऊपर जो बीएनएस की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और लोगों की छानबीन अभी जारी है। जी, तो लोगों की छानबीन जारी है। फिलहाल जैसा कि हम बता रहे हैं, जो ताजा आंकड़े हमारे संवाददाता ने दिए हैं वो 300 से बढ़कर, आपको बता दें, 316 हो चुके हैं और 162 लोगों की आंखों की रोशनी भी जाने की खबर साफ तौर पे मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अश्वनी कुमार इस वक्त साथ है। अश्वनी, कार्बाइड गन ने कोहराम मचा रखा है, मध्य प्रदेश की खबर ने सबको हिला रखा है। क्या यूपी में भी इस तरह की खबरें देखने को मिली है जहां पर कार्बाइड गन का इस्तेमाल
किया गया हो और उसमें उसकी जद में लोग आए हों? अश्वनी। बिल्कुल, अगर बात करें कार्बाइड गन की तो लखनऊ या यूपी में अभी तक फिलहाल बिल्कुल अगर कार्बाइड गन की बात करें तो निश्चित तौर पर लखनऊ या आसपास या जिले प्रदेश में अभी ऐसी कोई घटना नहीं आई जिससे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटना हुई उससे कोई ताल्लुक हो। उसका वजह एक है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो सख्ती थी, अपने अधिकारियों पर जो लगाम लगाई थी, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर परिणाम लेकर आई। हालांकि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना जब विकराल रूप लेती है तब समस्या बनती है। उत्तर प्रदेश में पटाखों की बिक्री को लेकर के इतनी सख्ती की गई थी, तमाम जो अन्य जो साधन है, तमाम जो मनोरंजन के बच्चों के लिए, उन पर कहीं ना कहीं पाबंदी पहले से लगी थी। कार्बाइड गन की बात करें तो इसको लेकर के यूपी में पहले से ही कहा गया था कि इस तरह का कोई भी जो नए तरीके से जो हथियार बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकते हैं, वो उनकी बिक्री नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में यही चीज नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में उनकी बिक्री हुई, जो है दुकानों पर बिक्री हुई कार्बाइड गन की, साथ ही साथ ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी इनकी बिक्री हुई और कहीं ना कहीं 300 ज्यादा लोगों को इसका शिकार बनना पड़ा। सबसे ज्यादा बच्चे इसके शिकार हुए, आंखों की रोशनी तक जाने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हालांकि इस चीज को लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं भी अगर ऐसी घटना हुई हो तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाए। कार्बाइड गन की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड गन इसको पूरा बोला जाता है और इसमें माचिस की तीली, कार्बाइड जो है कैल्शियम कार्बोनाइड, इसके अलावा अगर बात करें तो बारूद है जो है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही ये बारूद इसमें पानी डाला जाता है और उसके बाद चिंगारी लगाई जाती है, उसके बाद ये तेज धमाका करती है, साथ ही साथ तमाम छोटे छोटे जो कण होते हैं वो भी निकालती है, जो कहीं ना कहीं घातक होते हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश में पहले सख्ती थी और कहीं ना कहीं ये सख्ती कामगार साबित हुई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई जो है खबर नहीं आ रही कि कार्बाइड जो गन है उससे कोई हताहत हुआ हो। जी फिलहाल खबर साफ तौर पे जैसा कि बता रहे हैं और कार्बाइड गन के बारे में भी बताया कि ये कितना खतरनाक हथियार है। मोहित पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ कानपुर से। मोहित, क्या जानकारी कानपुर या कानपुर से सटे हुए जो इलाके हैं या गांव की हम बात करें, क्या इस तरह का हथियार कहीं पर देखा गया, कहीं पर बिक्री देखी गई या कोई हताहत हुआ, ऐसी खबरें कहीं पर? कार्रवाई दल से लेकर कोई घटना सामने नहीं आई है। लगातार जिला प्रशासन अवैध पटाखों की खरीद विरोध पर सक्रिय था, उसकी वजह से कार्रवाई दल जो विकल्प कहीं ना कहीं दिख नहीं पाई है और कार्रवाई दल से कोई घटना सामने नहीं आ पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने की बात यह है कि कार्रवाई दल का जो सबसे ज्यादा क्रेज था वो था सोशल मीडिया। अधिकतर लोगों ने सोशल मीडिया पर इनकी रील देखी, रील देखने के बाद कुछ लोगों ने ऑनलाइन कर दिया, कुछ लोग शॉप पे गए, वहां से परचेज किया। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक जो मामले आए हैं वो है भोपाल से मामले देखने को मिले हैं। तो बड़ी बात साफ तौर पे कहा और मैं आऊँगा सुनील मालवी आपके पास भी, और संगीता भद्र नेत्र चिकित्सक है हमारे साथ जुड़ गई। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज तिवारी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संगीता जी, दिवाली में हमने देखा, त्योहारों में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में पटाखों से लोगों के चेहरों को, आँखों को नुकसान पहुँचा। और अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कार्बाइड गन, जो एक तरह से का देसी जुगाड़ है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर इससे लोग प्रभावित हुए, जिसे कैल्शियम कार्बोनाइड गन भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इस पर्टिकुलर जो ये केमिकल है, ये कितना खतरनाक है? मैं चाहूँगा क्या बताएं। अनम्यूट कर लें संगीता जी, अनम्यूट कर लें। हाँ सर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो गन है कैल्शियम कार्बाइड, ये जब पानी के संपर्क में आता है तो फिर एसिटिलीन गैस पैदा करता है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा करता है। तो देन एक एक्सप्लोजन यानी कि एक धमाका क्रिएट करेगा और साथ में छर्रे जैसे जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पूरी जगह फैल जाता है और एक लाइट का फ्लैश क्रिएट होता है। उसकी वजह से इसकी काफी पब्लिसिटी हुई कि ये पोल्यूशन फ्री है। लोगों ने इसको प्लम्बिंग पाइप से बनाकर बेचा और कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट्स में भी इसका प्रचार इस तरीके से किया गया। जो छोटे उम्र के बच्चे हैं जो पटाखे चलाते हैं
उन लोग को ये काम से, पर जो फैक्टर है वो ये है, एक तो जो एसिटिलीन गैस है वो नुकसान करती है, साथ में जो धमाका होता है उसकी वजह से जल जाता है चेहरा, आंख की सारी सतह जल जाती है, जो छर्रे निकलते हैं वो आंख के अंदर फॉरेन बॉडी की तरह अंदर घुस सकते हैं, जो आंख का आई बॉल है उसको उसमें ग्लोब रप्चर कर सकते हैं, साथ में पर्दा भी फटने का चांस रहता है, उसके अलावा आंख की नसों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एसिटिलीन गैस के साथ पैदा होता है वो एक एल्कली है, और एल्कली जब आंखों की सतह पे पड़ती है तो बहुत अंदर तक काफी समय तक वो रिश्ती रहती है और नुकसान पहुंचाती चली जाती है। यूजुअली देखा गया है जो एसिडिक मटेरियल होते हैं वो तो एक कुछ क्षण तक ही नुकसान पहुंचाएंगे, पर ये एल्कलाइन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एल्कली से निकलता है एक्सप्लोजन के बाद वो काफी नुकसानदेह है और आंखों की हर सतह को नुकसान पहुंचाता है। क्या संगीता जी, जो केमिकल्स का आपने जिक्र किया ये और भी पटाखों में पाए जाते हैं, या हम देख रहे हैं कि ये कैल्शियम कार्बाइड जो गन है जिसे देसी जुगाड़ के तहत बनाया गया, या उसी में, या और भी पटाखे जिसमें हैं उनमें भी इस तरह के हानिकारक केमिकल हैं? बिल्कुल, बहुत सारे सर पटाखे होते हैं जो लगातार प्रशासन भी बताता है, डॉक्टर्स भी कंटिन्यूअस हम साल भर लोगों को बताते हैं, ना केवल दिवाली पर बल्कि बाकी समय भी हम बताते हैं कि ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यू नुकसान पहुंचाती है। कभी शादी ब्याह होगा उसमें भी पटाखों का इस्तेमाल होता है, हमारे पास मरीज आते हैं इस तरीके की चीजों से, तो कभी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो पटाखे हैं उसका कहीं मेंशन नहीं रहता है, उसकी सेफ्टी वगैरह के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं रहता है। तो हम ये जितनी सारी हम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स देखते हैं सब में लिखा है कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, पर कभी आपने देखा नहीं होगा कि पटाखे की सेफ्टी के बारे में कहीं भी बताया गया है। और हर साल हमें पता है आंखों के अस्पतालों में, आंखों की ओपीडीज में, प्राइवेट क्लिनिक्स में लगातार हर साल दिवाली पे पटाखों से इंजर हुए मरीज कंटिन्यूअस आते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि इस पे कोई रेगुलेशन हो ताकि कंटिन्यूअस जिस चीज से त्योहार खुशी के लिए मनाया जाता है फिर उसके साइड इफेक्ट्स में नुकसान, इस तरीके की ग्रीवियस इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है, पर नेचुरली जो जहां भी फ्लैश होगा, लाइट होगी, सतह बर्न होगी, तो कंटिन्यूअस नुकसान आंखों को पहुंचेगा ही। तो ये बहुत अहम बात आपने संगीता जी कही कि एक रेगुलेशन सही तरह से बने, साफ तौर पर यह भी है कि क्या केमिकल कंपोजिशन होता है पटाखों के अंदर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हम कुछ सामान लेने जाते हैं खाने के लिए तो तमाम चीज़ें उसमें मेंशन होती है, लेकिन पटाखों के बारे में ऐसा नहीं होता है। और लेकिन इस बीच एक ये जो रासायनिक हथियार है ये कैसे बाजार तक पहुंच गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ नीरज तिवारी जी है। नीरज जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये बात कही जा रही प्रशासन एक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि इस तरह का रासायनिक हथियार बच्चों के हाथ में आया, बड़ों के हाथ में आया, बुजुर्गों के हाथ में आया और बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए। क्या कहेंगे नीरज जी? जी आरिश जी, जो आप बात कह रहे हैं बहुत अच्छा है कि जो कार्बाइड गन जिसको हम देसी फटाका गन कहते हैं, आईसीएमआर ने 2023 में इसे कह दिया था कि खिलौना नहीं है, ये बम है सीधा, इस पर बैन लगना चाहिए। और 18 अक्टूबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी और मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इस तरीके से कोई भी गन कहीं बेचते हुए दिखाई दे तो उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए। लेकिन भोपाल की सड़कों पर खुलेआम फुटपाथ पे ये इस तरीके से गन बेचे गए हैं, जो घोर निंदनीय है। इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि खुलेआम बिक रहे इस गन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। जिसके सीधे सीधे दोषी हैं यहाँ के प्रशासन, जो उनकी आंखों के सामने एक गन बेचे गए हैं। हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के घरों के बच्चे भी ले गए हों उस फुटपाथ पे बिक रहे हुए गन, जिसको इन्होंने नॉर्मल समझा है। इस तरीके से जो माहौल पैदा किया गया, खुलेआम इन लोगों ने बेचा है, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए जिन लोगों के आंखों के सामने ये गन बिके हैं। बड़ी बात नीरज आपने साफ तौर पे कही। सुनील के पास सीधे चल रहे। सुनील, मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, आप भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं
जहां पर ये कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया गया। मैं जानना चाहूंगा आप बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के जो भोपाल जिला है, ग्वालियर जिला है, विदिशा जिला है, ऐसे जो 3-4 जिले हैं जो जहाँ से केस लगातार आ रहे हैं, उन जिलों में अधिकतर जो कार्बाइड जो गन है इसका इस्तेमाल ज्यादा किया गया है और वहां पर उन शहरों में, उन जिलों में इन हथियारों को ज्यादा बेचा गया और अधिकतर केस कुछ विदिशा के हैं, कुछ ग्वालियर में है, कुछ भोपाल के हैं। तो ऐसे ही जो केस है, तो अभी तक हालांकि इस मामले पे स्वास्थ्य विभाग ने कोई आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। सिर्फ ये जो हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बच्चे एडमिट है वो उनके मुताबिक हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या सुनील, ऐसी भी खबरें हैं कि ये कोई डेटा आप बता सकते हैं कि कितने बच्चों के आंख की रोशनी चली गई है? क्योंकि खबरें ये भी मिल रही हैं कि बहुत से बच्चों की आंखें की रोशनी भी चली गई है लोगों की। बिल्कुल 50% जो है अभी जानकारी जो मिली है, जो जानकारी सूत्रों से जो जानकारी है, एक्सपर्टों के अनुसार जो जानकारी है, 50% जो बच्चे हैं वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं और अभी कुछ जो है बच्चे हैं एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। कुछ हमीदिया में एडमिट है, कुछ भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है और जो बच्चे हैं उन घायलों को जो भोपाल के कलेक्टर हैं कौशल विक्रम सिंह, इनकी ओर से जो रेड क्रॉस सोसाइटी संस्थान होता है उसकी तरफ से आर्थिक राशि जो है 5,000 रुपए की आर्थिक राशि तत्काल राव से उनको मुआवजा कराई गई। लेकिन सवाल आर्थिक राशि का नहीं है, जो बच्चों की जो आंखें गई है, जो गंभीर रूप से पीड़ित है, उनका क्या? अगर प्रशासन उसी समय फटाके, जब दिवाली से 5 दिन पहले जब मार्केट में फटाके आ गए थे, अगर प्रशासन सख्त मोड पे रहता है या जो नगर निगम का जो है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट सख्त उस पर हमले पे रहता है, सख्त अलर्ट मोड पे रहता है, ये आपसे कहीं ना कहीं टल जाते हैं, आपसे रुक जाते हैं। अगर अब जो कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब किया के बाद जो कार्रवाई धड़ाधड़ से कार्रवाई की गई, अगर मध्य प्रदेश के मैं आऊंगा और कार्रवाई का जिक्र भी सुनील करेंगे, लेकिन अश्वनी कुमार, एक बहुत अहम बात जो है नेत्र चिकित्सक जो संगीता भद्र उन्हीं ने पूछी कि भाई जो केमिकल्स हैं इसके बारे में क्यों नहीं, जो पटाखे मिलते हैं उसके बारे में जिक्र होता है जिस बॉक्स पे, डब्बे में, जहां से हम लोग लेते हैं बाजार से। ये एक बहुत अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक देसी जुगाड़ ने कहर बरपा रखा है, खासकर मध्य प्रदेश और कई जगहों से ऐसी खबरें साफ तौर पर देखने को मिली। और हमारे साथ अश्वनी कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से। अश्वनी, एक बात संगीता भद्र जी ने कही कि नेत्र चिकित्सक है, उन्होंने कहा, भाई आपने कहा कि गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई, बहुत सख्ती बरती गई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पटाखे की बिक्री हो रही थी उसमें कैसे खतरनाक केमिकल हैं, क्या है, एसिटिलीन है या फिर हम बात करें कि कैल्शियम कार्बोनाइट है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जो तमाम पटाखे मिल रहे, क्या इसको लेकर कोई मानक बनाए गए थे सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, अश्वनी। बिल्कुल, अगर बात करें पटाखों को लेकर मानकों की, तो मानक बिक्री से लेकर बनाने तक के सभी मानक हैं, लेकिन जमीन पर इनका काम कितना होता, असर कितना होता, ये होता सबसे बड़ी बात। अभी हाल में देखा गया लखनऊ की तमाम जगहों पर बन रहे थे, आप जहां पर पटाखे स्टोर किए गए थे वहां पर धमाके हुए जिसमें लोगों की मौत हुई। अब सवाल उठता है कि जब मानक थे तो मानक के अनुरूप अगर बन रहे तो धमाके कैसे हो गए? निश्चित तौर पर यही सारा सवाल और सारे जवाब मिलते हैं कि मानिकों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रहे हैं। जो सघन चेकिंग अभियान का दम भरा जाता है विभागों की ओर से कि लगातार चेकिंग करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ जहां पर जिनके पास लाइसेंस हैं उनको उनसे मुलाकात करके उनको बताया जा रहा है कि किस लेवल तक क्या होना चाहिए। तमाम
चीजें हैं सब। दूसरी अगर बात करें, आज जो पटाखे बनाते हैं वो कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानकों से छेड़छाड़ जरूर होती है और कहीं ना कहीं वही लोगों की जान लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर चाहे पटाखा जो बनाने वाले कारीगर होते हैं उनको जागरूक किया जाए, साथ ही साथ जो आम जनता है उसको भी जागरूक करके बताया जाए कि कौन से पटाखे जो है वो नुकसानदायक है और कौन से ज्यादा नुकसानदायक, क्योंकि ये कहना मुश्किल होगा कि पटाखे से नुकसान कोई नहीं होता, तो नाइंसाफी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीत जाए और लोगों को जागरूक करें। जिस तरीके से कार्बाइड गन का हादसा मध्य प्रदेश में हुआ, सिर्फ हादसा नहीं एक बड़ा हादसा इसको कहेंगे, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं वो अपनी रोशनी के लिए जंग कर रहे हैं कि उनकी रोशनी वापस लौटेगी नहीं लौटेगी, इसकी जद्दोजहद में लगे हुए। बिल्कुल जो डॉक्टर मौजूद हैं उन्होंने भी एक सवाल यहाँ पर और एक सवाल अश्वनी और है, छठ पूजा आने वाली है, उसके मद्देनजर देखा जाए तो प्रशासन कितना एक्टिव है जब इतनी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है जहां पर एक जो है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इतने लोगों की आंखों की रोशनी गई, कितने बच्चे एडमिट हैं। तो क्योंकि अब अभी भी त्यौहार आ रहा है, छठ पूजा आने वाली, उसको लेकर भी क्या तैयारियां हैं, कितना एक्टिव प्रशासन दिख रहा है साफ तौर पर कि अवैध पटाखे ना कहीं पर मिल रहे हैं और किसी को नुकसान ना हो? अश्विनी, अगर बात करें छठ पूजा की तो निश्चित तौर पर पूरे देश में छठ पूजा का कार्यक्रम होना है, लेकिन ज़्यादा बिक्री जो होती है पटाखों की वो दीपावली के समय होती है। छठ पूजा में नाम मात्र के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो लखनऊ राजधानी है, पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे वाक़ये हुए अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जिनमें लोगों की जान गई और जान जाने के बाद सिर्फ जांच और जांच हुई। लखनऊ में ही होटल कांड हुआ था जिसमें जलने से कई लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद जांच चलती रही, तमाम जो जिम्मेदार लोग थे उनको क्लीन चिट हुई। अभी हाल ही में 1 महीना पहले ही लखनऊ में ही आज जो है जो पटाखे फैक्ट्री थी उसमें विस्फोट हुआ था और विस्फोट होने के बाद 2 लोगों की उसमें जान गई थी, साथ ही साथ पड़ोस के जो घर थे वो पूरी तरह से उड़ गए थे, नस्ते नाबूद हो गए थे। तमाम अन्य वाक़ये हैं जिसमें जब कोई बड़ा हादसा होता है तब जांचें जरूर होती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें बाद फिर पानी फेर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक जो जागरूकता वाली जानकारी है, लोग अधिकारी खुद जागरूक जब तक नहीं इसके लिए होंगे, खुद को जागरूक नहीं करेंगे तब तक वो जनता को जागरूक नहीं कर पाएंगे और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तो इस तरह के हादसे हमको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा अश्वनी आपके पास। मोहित पांडे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कानपुर की अगर बात की जाए वहां पर क्या किस तरह का एक्शन प्रशासन का अवैध पटाखों को लेकर देखने को मिला और क्या ये जो मानक की बात चल रही है, मुझे लगता है कि मैंने भी नहीं देखा कि किसी पटाखे पर के डब्बे में जो है वो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं रहती है। लोग तमाम पटाखे लेते हैं लेकिन उसमें बहुत हानिकारक केमिकल होते हैं जैसा कि नेत्र चिकित्सक बता रही हैं। क्या कहेंगे मोहित? अनम्यूट करें मोहित, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ बोले मोहित। मोहित आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आपकी आवाज आ रही, बोले बोले। कानपुर में अगर बात करी जाए तो अवैध पटाखों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें कम से कम 60 से 70 लाख रुपए के अवैध पटाखे पकड़े गए हैं और वहीं कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 1 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। लेकिन लगातार अभियान कानपुर में भी आज भी जारी है, जहाँ चोरी दिवाली के बाद भी लोग पटाखे अगर कहीं न कहीं बेच रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई करी जा रही है। आज कानपुर में 2 लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो दिवाली के बाद पटाखे बेच रहे थे। ठीक है, तो बड़ी 60 से 70 लाख रुपए के अवैध पटाखों
को जब्त किया गया, जैसा कि और गिरीश कानपुर से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है। गिरीश जी, अपनी बात को रखें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितने भी बच्चे इस तरह के डैमेज आंखें हुई हैं, देश के बड़े से बड़े सर्जन से इनका इलाज अपने खर्चे पे कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि गलत सामान देश में न बिकने पाए, वो नाकामयाब रही है। अब वो अपनी जिम्मेदारी निभाए कि इनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो भी जरूरी कदम हो वो सरकार खुद उठाए। आइंदा से पटाखे बिकने के पहले या होली के समय में बिना आंखों में सेफ्टी गॉगल लगाए ना होली खेली जाएगी, ना पटाखे छुड़ाए जाएंगे। देश में अनिवार्य रूप से हर दुकान पर दिखना चाहिए सेफ्टी गॉगल। और ये जो होता है लापरवाही, ये आंखों के साथ, चेहरे के साथ नहीं होनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो अलाउ करती है जो चीज, उसकी सेफ्टी की व्यवस्था कराना सरकार की जिम्मेदारी है, और खाली दुकानदारों की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से फेल हुई है, अब उसका खामियाजा सरकार भुगते और इनका बच्चों को ठीक कराए। हमारा यही भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आंखें वापस आए और वो लोग फिर दुनिया देख सकें। घर घर अंधेरा करा दिया इस सरकार ने। ये सरकार की लापरवाही है, टोटल लापरवाही है, क्योंकि सरकार तो मौज मस्ती में विलीन है, वो इधर उधर के जो है प्रोग्रामों में विलीन है और देश की व्यवस्थाओं को देखती नहीं। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। तो तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन संगीता जी, जैसा कि आपने जिक्र किया केमिकल्स का, और ये तकरीबन सभी पटाखों में ख़तरनाक पाए जाते हैं, जो अनार है या तमाम चीज़ें हैं। ग्रीन पटाखों की बात की जाती है, ये कितना सुरक्षित है? क्या इनमें भी हानिकारक केमिकल होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और किस तरह के केमिकल पाए जाते हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी हो? सर, आप ग्रीन पटाखों की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। सर, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये जिन लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं वही बता पाएंगे। पर ये अभी किसी दर्शक ने बताया कि जो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है वो तो ठीक है, सरकार की तो डेफिनेटली है ही, पर पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो आते हैं ओपीडीज में वो बच्चे ही होते हैं। बड़े मतलब देखा गया कि 6 से लेके 18 साल तक के बच्चे ही मोस्टली ये सब चीजें करते हैं। तो ना केवल ये कार्बाइड की ही बात मैं नहीं करूंगी जो कैल्शियम कार्बाइड से इंजरी हुई है, बाकी भी आंखों को किसी तरह की क्षति, आंखों ही क्यों, शरीर के किसी भी अंग को क्षति ना पहुंचे, तो पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो पूरी सावधानी रखनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स की निगरानी में चीज हो और एक एज ग्रुप के बियॉन्ड ही ये चीजें की जाए। ठीक, अगर संगीता जी हम ग्रीन पटाखों को छोड़ दें, क्योंकि बहुत सी जगह ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की जगह जो हम लोग अमूमन पटाखे इस्तेमाल होते हैं या वो इस्तेमाल होते हैं, उनमें कितने हानिकारक केमिकल्स होते हैं, और ये खासकर बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हैं? मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा आगाह करें लोगों को। सर, ऐसा है, जो कैल्शियम कार्बाइड जो पटाखों का हम जिक्र करें, उसके अलावा भी जो पटाखे होते हैं नेचुरली वो भी इक्वली डेंजरस होते हैं। हाँ, इस तरह, क्योंकि ये देखा गया कि कैल्शियम कार्बाइड में सडनली एक्सप्लोजन होता है कि वो हल्के से पानी के संपर्क में आता है, और ज्यादातर एक्सीडेंट लोगों का जो पटाखों का नोजल है वो अपनी तरफ करने के बाद ही वो जो न्यूज में हम पढ़ रहे हैं वो हुआ है, क्योंकि वो सडनली एक्सप्लोड करता है। आदमी को पता नहीं चलता है कि कब ये इसका टाइमिंग एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। और इसका जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये अवैध रूप से इसकी बिक्री हुई है, तो चाहिए कि जिन चीजों के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी नहीं है, ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल अवेयर रहें, क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, हमें कोई आइडिया नहीं होता है किस तरीके की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पटाखे की है। तो इस तरीके के एक्सप्लोजिव मटेरियल को यूज करते वक्त हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और कोई भी पटाखा जब आंखों को इंज्योर करता है तो डैमेज किसी भी हद तक हो सकता है, पूरी रोशनी भी जा सकती है और लंबे समय तक परेशान रह सकता है आदमी। कोई अगर संगीता जी, अगर कोई बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग अगर पटाखों से, जैसा कि हमने देखा है कई बार अनार लोगों ने आग लगाई और नहीं जला, और जैसे ही आके देखा उनके चेहरे जल गए, वो तुरंत जैसे क्या कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि अगर कुछ ऐसा आप बता सकती हैं कि वो ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जैसे उनको थोड़ा राहत मिले अस्पताल तक पहुंचने से पहले कम से कम? सर, हमेशा चाहिए, दिवाली हो, कोई त्योहार हो, कोई और तरह किसी और त्योहार में पटाखों का यूज हो रहा हो, शादी ब्याह में यूज हो रहा हो,
हमेशा एक बाल्टी पानी अपने पास रखना चाहिए भरकर। ये सब चीजें करने से पहले बेसिक जो फर्स्ट एड के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि इस तरीके की एंजॉयमेंट की चीजें जो आपको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती है, इससे परहेज करें। पहली बात तो ये है। और अगर कर भी रहे हैं, फुल प्रिकॉशन के साथ करें, एक्सपर्ट्स ही करें, और वो उसके डेट्स प्रॉपर, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। और अगर ऐसा हो जाता है, आंखों में इंजरी हो गई है, तो बिना पैनिक किए जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके पानी से अच्छे से आंखों को धोएं। आंखों को अच्छे से धोना चाहिए। और लिटमस पेपर अगर आपके पास हो, जब तक उसका पीएच, जिसको हम कहते हैं जो एल्कलिनिटी और एसिडिटी का वो होता है टेस्ट, उसमें जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए तब तक वो, अगर वो नहीं भी हो तो जितनी ज्यादा पानी से हम धो सके उतनी ज्यादा पानी से धोना चाहिए। और कोई भी पार्टिकुलेट मैटर जो पटाखों से निकला है वो आंख में नहीं रहना चाहिए। ये आपको तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने तक ये प्रिकॉशंस करने चाहिए। अच्छे से धोइए जितनी ज्यादा मात्रा में पानी से हो सके, फिर किसी क्लीन कपड़े से ढककर तुरंत किसी ना किसी आसपास के आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। तो ये देखिए, फौरी तौर पर संगीता भद्र जी ने बताया कि आपको जल्दी से क्या स्टेप उठाने की ज़रूरत है अगर ऐसा भगवान ना करे आपके साथ हो जाए। नीरज तिवारी जी में हमारे साथ है। एक बहुत बड़ी बात नीरज जी, हम अवैध पटाखों को लेकर कार्रवाई हो रही है। कानपुर में हमारे संवाददाता ने बनाया 60 से 70 लाख रुपए के आसपास अवैध पटाखों जब्त किए गए। लेकिन इन सब के बीच जो बहुत अहम सवाल ये है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, एसिलीन गैस, तमाम तरह के केमिकल्स हैं, इनके बारे में आखिर कौन बताएगा? जो पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं उसमें कितने खतरनाक केमिकल्स हैं और वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? नीरज जी। आरिश जी, जितने भी पटाखे हैं वो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के लिए हानिकारक तो है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। कोई भी घटना घटती है तो हमेशा सरकार को ही दोषी ठहराया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि उनको फिक्स कर देना चाहिए कि ये पटाखा इस कंपनी से बनेगा। और जब ये फिक्स आप कर देंगे तो लोगों में एक प्रकार से विश्वास पैदा हो जाएगा। अभी आम जनमानस में बात यही फैली है, बस पटाखा बिक रहा है, वो कैसा है उसके बारे में उनको पता नहीं है। वो सस्ते के चक्कर में कहीं कूद जाते हैं। जैसे ये वाला पटाखा निकल के आया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया देसी पटाखा गन, कार्बाइड गन, इस तरीके से नाम दिया। इसको 100-150 रुपए में रोड पे बिक रहा है, तो बड़े से प्लास्टिक के पाइप में लगा हुआ बिक रहा था। ऐसा लग रहा था बड़ा अनोखा तरीके का इस साल का पटाखा आ गया है, जिसको लोगों ने भोपाल की सड़कों, इंदौर और अन्य जगह पे सड़कों पे बिक रहे थे। लोगों ने बड़े इच्छा से इसको खरीद लिया। लोगों को क्या पता था कि ये हमारे आने वाले दीपावली को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने वाला है। जैसे दिवाली का दिन बीता, उसके दूसरे दिन से बच्चे अस्पतालों में लाइन लगा करके उनके पेरेंट्स खड़े हो गए। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को बहुत सख्ती से ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पटाखा बनता है उसकी कंपनी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है सुनील, मैं आता हूँ नीरज जी आपके पास। सुनील बागवी भोपाल से हमारे संवाददाता है। सुनील, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ सर, भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ सर कोई बयान सामने आया है? कोई उनकी तरफ से अभी तक बात सामने आई है इतनी बड़ी खबर को लेकर? सुनील जी देखिए, अभी तक तो स्पष्ट रूप से कोई ऐसा जवाब नहीं आया। हाँ, लेकिन कल जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देश जो भोपाल कलेक्टर को दिए गए, संभागीय अधिकारी लोगों को दिए गए, उस निर्देश से स्पष्ट तौर से साफ जाहिर होता है कि जो प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। और उन्होंने मोहन यादव ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि जिन व्यक्तियों के द्वारा और ये पटाखे बेचे गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। और अभी 11 तक पटाखे चलेंगे, तो अब इस प्रकार की घटना आगे ना हो और इन लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इस कार्रवाई में जो है, जो धारा है, उस धारा के अंतर्गत कम से कम 6 महीने की जेल भी हो सकती है, ये नियम है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सारे अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए। जी ठीक है, लेकिन उसका डर, मैं सुनील आपके पास आऊंगा। अश्वनी कुमार हमारे साथ। अश्वनी, अवैध पटाखों को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या एक्शन देखने को मिला राजधानी लखनऊ में? इसके बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं।
की कार्रवाई के नाम पर छापेमारी भी होती है, छापेमारी होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई क्या हुई, आगे ना दिखे इसके लिए क्या प्रयास किया गया, ये कभी तय नहीं हो पाया। क्योंकि तमाम बार देखा गया कि वो किया बिल्कुल कई बार देखा गया कि इस तरीके से कार्रवाई तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ठोस कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं समस्या होती है और समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी की वजह है लखनऊ में अभी हाल ही में एक धमाका हुआ था, धमाके में 2 लोगों की जान गई थी और कहीं ना कहीं उसके बाद भी जो मानक होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, लेकिन जो प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर जो काम उनको करना चाहिए। जी ठीक है अश्वनी, इस बीच एक सवाल और, आप क्या कोई आंकड़ा रख सकते हैं इस बार की दिवाली के अगर त्यौहार की अगर बात की जाए, कितने लोग इसमें पटाखों से घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं या उनकी जानें गई, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल अगर बात करें तो ये कोई जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं होती, अलग अलग जिलों में घटनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं जिले स्तर पर ही इसकी जानकारी जो होती है वो कुछ दिन तक रहती है। लेकिन बाकायदा जिसे एक आंकड़ा पेश किया था कि उत्तर प्रदेश में कितना अपराध बढ़ा, कितना कम हुआ, एनसीआरबी के डेटा था, उस तरीके से कोई भी डेटा उत्तर प्रदेश में नहीं आता जिससे पता चल पाए कि आखिर पटाखे धमाकों से कौन क्या कितने हादसे हुए, कितने लोग घायल हुए। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं दिवाली जैसे आगे आसपास आती देखा है, हर साल कहीं ना कहीं तरह के धमाके होते हैं और लोगों की जान जाती है। लेकिन जमीन पर कहीं ना कहीं काम ना होना एक बड़ी जिम्मेदारी लापरवाही है और लापरवाही इस कदर है कि लोगों की उत्तर प्रदेश में लगातार देखा गया कई बार धमाके उसमें जान गई। जी ठीक है मोहित, आप क्या बताएंगे इसी सवाल को लेकर जो बात मैंने अश्वनी से पूछी, मैं जानना चाहूंगा कानपुर में खासकर पटाखों से कितनी बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई मोहित? तो मैं आपको बता दूं कानपुर में भी हाल में एक विस्फोट हुआ था पटाखों को लेकर, जिसमें 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जहाँ जिन लोगों को नजदीकी अस्पताल में रिफर कर दिया गया था और 4 लोगों को जेल में रिफर किया था, जिसमें 1 लोगों की गई थी। लगातार उसके बाद लगातार करी 200 पुलिस के हिसाब से अवैध पटाखे पकड़े गए हैं, जिसकी कीमत 70 से 80 लाख रुपए बताई गई थी और उसमें कम से कम एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और लगातार आज भी कानपुर में अवैध पटाखों की जो खरीद चल रही है चोरी छुप से, उन पर भी लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और लगातार आगे की भी कार्रवाई पूजा तक चलती रहेगी। ठीक है, इसमें संगीता जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, मैं भारत के नागरिक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से किस तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए खासकर ये पटाखों के लिए, ताकि के लोग बड़े पैमाने पर इससे हताहत ना हो, या जैसा कि आपने रोशनी डाली कि भाई जो केमिकल्स हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप क्या कह सकती है प्रशासनिक अमले को या गवर्नमेंट को, किस तरह की गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें ना हो? सर देखिए, अगर आप मेरा जो पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे तो मैं यही बोलूंगी, एक निष्पक्ष जो मेरी तरफ से ओपिनियन ये है कि पटाखे आज से कई 100 साल पहले भी कोई बम का धमाके की जरूरत नहीं पड़ती थी दिवाली मनाने के लिए। छोटी फुलझड़ी या जो कम धमाके इस तरीके की चीजें बच्चे यूज करें। सेफ्टी लेवल्स मार्क्ड होना चाहिए, जैसे इवन की छोटा सा आप टॉय भी खरीदने जाए मार्केट में तो किस एज ग्रुप के लिए वो सेफ है वो मेंशन्ड रहता है। तो ऐसे पटाखों पे भी ऐसी कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इस एज ग्रुप के बच्चों को इस तरीके के पटाखे ही यूज करने हैं। जो बड़े बड़े पटाखे हैं जो बहुत एक्सप्लोसिव है उनको प्रोफेशनल द्वारा ही किसी एक कन्फाइंड प्लेस पे वो लोगों को उसको एंजॉय कर सकते हैं, ना कि वो हर कोई कॉमन मैन उसको हैंडलिंग करे, क्योंकि ऐसे हर एक को मॉनिटर करना इतना इजी नहीं होता है। तो सेफ्टी लेवल्स के हिसाब से ही लोगों को पटाखे प्रोवाइड करें, कहाँ ये फोड़ी जानी है, किस तरीके के लोग इसको यूज करें, उस पे एक गाइडलाइन होनी चाहिए, ताकि ये जो खुशी का त्योहार है अगले दिन हमें अपने अंग से हाथ धोना पड़ रहा है, ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए हमें और फुल प्रोटेक्शन के साथ त्योहार खुशी से मनाना चाहिए। ये मेरा बहुत अच्छी बात कही है आपने, त्योहार खुशी से मनाना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए लोगों को कि पटाखों के अंदर किस तरह के केमिकल हैं और वो कितना नुकसान साफ तौर पे पहुंचा सकते हैं।
ग्रीन पटाखे काफ़ी सुरक्षित किए गए हैं जिसको लेकर बात कही जा रही है, लेकिन इस तरह के जो अवैध टाइप पर बन के निकलते हैं या जुगाड़ टाइप पे बन के पटाखे निकलते हैं, ये कितना हानि है? नीरज जी, मैं यही बात को समझना चाहूँगा, किस तरह की गाइडलाइन और क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में प्रशासन उतना एक्टिव नज़र आया ज़मीनी स्तर पर, और या किस तरह की गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है ख़ासकर त्योहारों के मद्देनज़र? जी बिल्कुल, अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इवन के बाद मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, प्रशासन को हर मुद्दे को लेकर के बहुत गंभीर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों के सामने। बस उन लोगों ने गाइडलाइन को पढ़ लिया और बस नॉर्मल तरीके से उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत गंभीर मुद्दा है। पटाखा हो गया, पटाखा अभी त्योहारों में तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ शादियों में भी बहुत चल रहे हैं पटाखे। अब दिवाली से ज्यादा आप देखेंगे, अभी जैसे शादी का सिलसिला अभी चालू होने वाला है 11 के बाद, तो देखिएगा पटाखे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण आपको दिखाई देगा जिस एरिया में शादी हो रही है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। लेकिन प्रशासन को सख्त होने की अति आवश्यकता है। शासन तो आदेश दे देता है, लेकिन प्रशासन को फॉलो करवाने की जरूरत है। यदि नहीं करवाएंगे तो स्थितियां ऐसे ही बिगड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो स्थिति साफ तौर पर बिगड़ती चली जाएगी। और सुनील हमारे साथ हैं, सुनील बालवी भोपाल से। सुनील, ये जो देशी जुगाड़ है इसके बारे में कुछ पता लग पाया? ये कहाँ बन रहा था, कहाँ से ये सप्लाई हो रहा था और बाजार तक कैसे पहुंच रहा था, और किस तरह के बाजारों में मिल रहा था? क्या यह अवैध तरीके से मिल रहा था, ये वैध दुकानों पर अवेलेबल था? इसके बारे में बताएं सुनील। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जो अभी पुलिस ने गिरफ्तारी की है उन लोगों से पूछताछ जारी है। और जो पुलिस का मानना है, जो जानकारी मिली है, जानकारी के अनुसार ये जो लोग हैं ये लोकल ही लोग इनको बना रहे थे, और इनको बनाने के बाद ये मार्केट में इनको सप्लाई कर रहे थे। सप्लाई करने के बाद जो है अगली मार्केट, चाहे बड़ा मार्केट हो चाहे छोटा मार्केट हो चाहे छोटी दुकान, यहाँ पर ये सब लोग सप्लाई करते थे। अभी जो गिरफ्तार किया है, ये लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ऐसे भी फटाखे ऐसे लॉन्च करते थे, तो उन लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ये जो फटाखे, जो कार्बाइड गन से जो फटाखे कहाँ बनाए जा रहे थे, लेकिन जो लोग बेच रहे थे, जिनसे भारी मात्रा में ये जो कार्बाइड गन के जो फटाखे बरामद हुए, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उनसे पूछताछ जारी है। जी, इतनी बड़ी खबर पे सुनील, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? लगभग अभी 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों की थाना बागसोले में गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों की थाना अशोक आड़त में गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों की थाना निशातपुरा में गिरफ्तारी हुई है। और इन्हीं सभी लोगों को जो है कि सख्ती से इनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद जो भी सारी चीजें, हालांकि किसी प्रकार से जो गोपाल तो शायद मुझे लग रहा है कि सुनील की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अश्वनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार तक कैसे ये खतरनाक गन पहुंची है अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच हमने जानने की कोशिश करी कि आखिरकार हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें मानक लिखे होते हैं, उसमें गुणवत्ता के बारे में लिखा होता है, लेकिन पटाखों में ऐसा क्यों नहीं होता है? किस तरह के केमिकल पटाखों में होते हैं? और वही देखिए यहाँ पर जो निकल कर आया कैल्शियम कार्बोनाइड गन, ये अवैध तरीके से बनाई गई और सबसे बड़ी बात है ये जुगाड़ तरीके से बनाई गई। और ये बाजार में कैसे पहुंची? जब प्रशासनिक अमला इतना सख्त था तो ये बाजार में कैसे पहुंची? सवाल सबसे बड़ा यही है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।